गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल लॉ। हम क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे थे? फार्मास्यूटिकल लॉ एंड एथिक्स। इसके लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ लिया था कि मतलब इसका इंट्रोडक्शन और उसके प्रिंसिपल, मतलब ये फार्मास्यूटिकल लॉ है क्या और ये किस सिद्धांत पर या किस प्रिंसिपल या इनका क्या उद्देश्य है, किस चीज़ पे ये वर्क करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसकी हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब इसका इतिहास। सिंपल मतलब कोई भी चीज़ बनती है तो उसका कुछ ना कुछ इतिहास होता है, तो हम आज इसके हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारी फर्स्ट हेडिंग क्या है? हिस्ट्री ऑफ द ओरिजिन ऑफ फार्मास्यूटिकल लॉ। मीन्स जो हमारा फार्मास्यूटिकल लॉ है उसकी उत्पत्ति, मतलब वो बना कैसे है, उसकी हिस्ट्री के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है, अर्लियर देयर वाज नो स्पेशल लॉज ऑन द मैन्युफैक्चर एंड परचेज ऑफ ड्रग्स। मीन्स कहने का ये है कि जो हमारा लॉ बनने से पहले यहाँ पे कोई भी स्पेशल लॉ या रूल या रेगुलेशंस नहीं थे। मतलब जो हमारी ड्रग्स का बनाना या उनका खरीदना, सेलिंग करना, उसके लिए कोई भी स्पेशल रूल नहीं था। कोई भी दवाइयाँ बना रहा है, कोई भी खरीद रहा है, मतलब जो आयुर्वेदिक सिस्टम चलता था पहले, क्या जड़ी बूटियों वाला सिस्टम, तो उनके पास कोई भी रजिस्टर्ड या कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशन, रजिस्टर्ड क्वालिफिकेशन नहीं होती थी कि वो ही वो दवाई मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या वो ही बना सकते हैं। तो वो बनाते थे और लोग परचेज भी करते थे। परचेज मतलब कि उनके पास कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता था कि वो उनके पास एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन हो, उसके अकॉर्डिंग वो दवाई खरीदे। मतलब उनके लिए कोई भी स्पेशल लॉ नहीं था। इसीलिए जो उनका बैकग्राउंड है, जो हमारे फार्मेसी लॉ का जो बैकग्राउंड है, वो बहुत न्यू है। मतलब उनकी जो पृष्ठभूमि कह सकते हैं हम, बिल्कुल न्यू है, क्योंकि इससे पहले कोई रूल्स और रेगुलेशन बने ही नहीं थे। इसके बाद जब हमारा फार्मेसी लॉ आया है, उसके बाद से क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनने शुरू हुए। तो सबसे पहले कौन सा एक्ट बना है हमारा इन इंडिया? द प्रोविजन ऑफ ओपियम एक्ट 1878। ओपियम, सबसे पहले ओपियम समझ लेते हैं। ओपियम होता क्या है? ओपियम क्या है? अफीम। अफीम क्या है? हमें सब पता है कि एक नशीला पदार्थ है। तो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया। वो कब बनाया गया? 1878 में। 1878 में ये एक्ट बनाया गया, जिसके पास क्या पावर थी कि वे उसके कल्टीवेशन मीन्स उसकी खेती जो होती है उसके ऊपर वो कंट्रोल कर सकते थे। मतलब कोई गलत तरीके से, इलीगल तरीके से उसको उगाना रहा हो, उसकी खेती ना कर रहा हो, उसकी कल्टीवेशन पे हम उसको कंट्रोल, इनके पास पावर थी कि इस एक्ट के पास पावर थी कि उसको कंट्रोल कर सकता है। सेलिंग मतलब इलीगली कोई उसको बेचे ना, मतलब जितना भी अगर जो ज़रूरत है तो वो एक लीगल तरीके से ही बेचा जाए, इलीगल तरीके से उसकी कोई सेलिंग ना हो। सेंडिंग, अब बाहर भी हम अगर दूसरी जगह भी कहीं भेज रहे हैं, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी इलीगल ना हो। तो ये किसके पास पावर थी? इस एक्ट के पास, ओपियम एक्ट। ये कब बना हुआ था हमारा? 1878 में। तो इसके पास राइट होता था, अगर इस एक्ट के अगेंस्ट जाके काम करता है या इलीगल तरीके से करता है तो उसको इस एक्ट के अकॉर्डिंग पनिश किया जा सकता है, उसको फाइन चार्ज किया जा सकता है, इवन उसको जेल भी कर सकते हैं। फिर हमारे एक एक्ट आया था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स वर इम्पोज्ड ऑफ on any kind of goods such as drugs, chemicals, drinks and food items, etc. by Maritime Custom Act 1898 and Indian Import Export Act 1894. फर्स्ट हमारा जो मरीटाइम कस्टम एक्ट है, ये क्या है? समुद्री सीमा कर कानून। ये कब आया था हमारा? 1898 में। एंड हमारा सेकंड जो एक्ट है, इंडियन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्ट, ये कब आया था हमारा? 1894 में। इन दोनों एक्ट के थ्रू ही क्या होता है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मतलब आयात निर्यात पर जो कर लगते हैं, जो किसी भी तरीके की वस्तु, एनी काइंड ऑफ गुड्स, मतलब किसी भी तरीके की वस्तु पे जो कर लगते हैं, जैसे कि दवाई हो गई, ड्रग्स हो गया, केमिकल्स, रसायन, और ड्रिंक्स हो गए, फूड आइटम्स, कोई भी तरह का फूड आइटम्स को इम्पोर्ट मतलब बाहर, यहाँ हम अपने देश से किसी और देश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो जो टैक्स मतलब कर जो लग रहा है, या दूसरे देश से हमारे देश में जो कर मतलब आ रहा है, तो जो कर लग रहा है वो किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है? इन दोनों एक्ट्स के थ्रू। ये हमारा फर्स्ट जो हमारे पास समुद्री सीमा कर, एंड सेकेंड हमारा भारतीय आयात निर्यात कर, जो 1894 में आया हुआ है। यही इनके पास पावर होती है इन सबको मैनेज करने की। फिर हमारा एक एक्ट आता है द पॉइजन एक्ट 1990।
ये पॉइजन से हम समझते हैं नशीले पदार्थ या जहरीले पदार्थ। तो हाँ, जहरीले पदार्थ के लिए जो कानून बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 1919 में, है ना। तो ये मेनली इसका पर्पज क्या था इसका बनाने का? इसका पर्पज, इसका उद्देश्य यही था बनाने का कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, मतलब जो जहरीले पदार्थ होते हैं, उनकी कंट्रोल करने के लिए ही ये एक्ट स्पेसिफिकली बनाया गया था। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस सम स्टेट मेड्स लॉज फॉर द रेगुलेशन। इसके अलावा भी क्या होता है कि ये जो एक्ट्स बने थे ये हमारी इंडिया में बनाए गए थे। फिर कुछ स्टेट्स ने अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। क्यों? किसके लिए? एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, एक्साइज टैक्स एटसेट्रा। एडल्ट्रेशन से हम समझते हैं मतलब कोई भी हमारा प्योर चीज है उसमें हम एडल्ट्रेशन कर देते हैं, मतलब कुछ ऐसी अशुद्ध चीज में सिंपल उसकी मिलावट उसकी क्वालिटी को खराब कर देता है। ऐसी चीजें मिलावट कर देते हैं कि वो उसकी क्वालिटी को कम कर देता है, मतलब उसका जो हाई स्टैंडर्ड है उसको लो कर देता है। तो एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स मतलब दवाइयों में इलीगल तरीके से मिलावट करना। एक्साइज टैक्स मतलब आबकारी कर वगैरह सब के लिए एक्ट बनाए गए। तो ये जो हमारे एक्ट्स हैं ये कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? बंगाल म्यूनिसिपल एक्ट 1884, मतलब ये हमारा बंगाल की नगर पालिका कानून जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 1884, 1884 में एक एक्ट बनाया बंगाल ने। फिर बंगाल ने इन सब का मेन पर्पस जो है, इन जितने भी एक्ट्स ये बनाए गए हैं इनका मेन पर्पस क्या है? इनका मेन पर्पस है इस एडल्ट्रेशन को ही रोकना। तो जो हमारा बंगाल फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, दूसरा जो बंगाल ने एक्ट बनाया वो क्या है? बंगाल फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1919। फूड एडल्ट्रेशन, यहाँ पे एडल्ट्रेशन किस चीज में हो रही है? फूड में। जो हमारा फूड है, जो खाद्य पदार्थ है उसमें मिलावट की जा रही है। तो उसके लिए जो एक्ट बना वो कब बना है? हमारा 1919 में। फिर हमारा बंगाल एक्साइज एक्ट, ये कब बनाया गया? 1909, मतलब 1909 में एक बंगाल एक्साइज कानून बनाया गया, मतलब कर से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड कानून जो बनाया गया वो कब बनाया गया? 1909 में। फिर बनाया गया है हमारा, फिर मद्रास ने भी एक एक्ट बनाया इसी चीज के लिए, एडल्ट्रेशन के प्रिवेंशन, उसके रोकथाम के लिए। उनने कब बनाया? 1919 में, मद्रास प्रिवेंशन ऑफ, जिस एक्ट का क्या नाम है? मद्रास प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन एक्ट। मतलब प्रिवेंशन मतलब रोकथाम, एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट की रोकथाम के लिए एक कानून बनाया गया 1919 में। फिर बॉम्बे ने भी यही कानून कब बनाया? बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन एक्ट 1925 में। उनने भी प्रिवेंशन मतलब मिलावट को रोकने के लिए एक एक्ट बनाया 1925 में। फिर पंजाब प्योर फूड एक्ट, ये भी पंजाब ने भी एक एक्ट बनाया, प्योर मतलब शुद्ध, फूड को शुद्ध रहे इसके लिए एक एक्ट बनाया 1925 में। ये जो हैं, जो हमने आज एक्ट्स पढ़े, ये अपने पूरी तरह से सक्सेसफुल थे बट पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं थे। तो इसके लिए इसकी जो कमियां थी, जो भी इनकी कमी थी, डिसएडवांटेज थी, उनको कवर अप करने के लिए और रूल्स भी बनाए गए जो कि हम पार्ट सेकंड में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।